हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे इस युद्ध को जीतकर आपने असत्य, अत्याचार, अन्याय और अधर्म का एक महापर्व समाप्त कर दिया है। अब आपको एक नए पर्व, एक नए युग का शुभारंभ करना है, जहां केवल सदाचार, सत्य और न्याय का राज होगा। इसलिए आप अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़िए। हस्तिनापुर का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे स्वीकार करके उसका सम्मान कीजिए। कर्ण के बलिदान के लिए यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। श्री कृष्ण की जय, वासुदेव श्री कृष्ण की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय। आखिर धर्म की विजय तो हो ही गई। तभी तो अधर्म पर विजय प्राप्त करने वालों का कैसा शानदार स्वागत हो रहा है इस दरबार में।
ताजश्री, अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। प्रणाम माता गांधारी। कल्याण मस्तु पुत्र। ऋषि धौम्य। हाँ महाराज। मेरे पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक तुरंत ही हो जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। आओ पुत्र, राज सिंहासन ग्रहण करो। जो आज्ञा ताजश्री। शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। लीजिए, आप अपने ही शुभ हाथों से इस राज मुकुट को बड़े भैया के सर पर रख दीजिए। आयुष्मान भव, आयुष्मान ताजश्री, मैं आप ही की छत्र छाया में रहना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताजश्री। पुत्र युधिष्ठिर, तुमने मुझे भी जीत लिया है, मुझे भी जीत लिया है। मेरा आशीर्वाद है तुम सदा ही विजयी रहो। केशव, तुम कुरुकुल के सच्चे साथी हो। तुम्हारी सहायता के बिना हम पांडव ये युद्ध जीत ही नहीं सकते थे।
तुम्हारी एक कृपा दृष्टि हम पर सदा ही बनी रहे। तथास्तु। तुमने कुरुकुल का संहार करवाया है। इस महाविनाश का उत्तरदायी दुर्योधन नहीं, तुम हो। तुम स्वार्थी हो, तुम लोभी हो। तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। धिक्कार है तुम पर युधिष्ठिर, धिक्कार है। तुम शमशान के राजा हो। नहीं, 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 तुम स्वार्थी हो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे राज, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे राज, नहीं चाहिए, नहीं, नहीं चाहिए। केशव, केशव, बड़े भैया, इतनी रात गए आप यहां? सब कुशल तो है? तुम तो अंतर्यामी हो केशव, सबके मन की बात जानते हो, फिर भी तुम मुझसे ही पूछ रहे हो। जब से मैं इस राजमहल में आया हूं, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। एक पल की भी शांति नहीं है। मेरा सारा सुख, चैन, सब कुछ मुझसे छिन गया है। इससे तो अच्छा वन में ही वास था, जहां कम से कम मैं चैन की नींद तो ले लिया करता था केशव। परंतु यह अशांत चित्त का कारण क्या है बड़े भैया? मेरे मन में रह रह कर एक टीस सी उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार मेरे दिल पर भाले चलाकर उसे छेदे डाले जा रहा हो। आंख लगने पर मुझे कुरुक्षेत्र पर बिखरी हुई लाशें दिखाई देती हैं। उनके कटे हुए मुंड, उनके कटे हुए अंग दिखाई देते हैं। और फिर अचानक हवा में लहराता हुआ मुंड जोर से चीख पड़ता है केशव। आंखें खोलने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलता। कुरुकुल की स्त्रियों का आक्रोश सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता है केशव। मैं तड़प उठता हूं।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हस्तिनापुर के राजमहल की हर दीवार, हर स्तंभ रो रहा है और मुझे दोष दे रहा हो, जैसे कुरुक्षेत्र के भीषण नरसंहार का पापी मैं हूं केशव, पापी मैं हूं। मधुसूदन, कुरुकुल की दुर्भागी स्त्रियां जब मुझे अपनी व्याकुल नजरों से देखती हैं तो मेरा साहस टूटने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पापी मैं हूं केशव। कुरुक्षेत्र के योद्धाओं के खून में डूबे हुए इस राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठ सकता। मुझे ये राजपद नहीं चाहिए माधव, मुझे ये राजपद नहीं चाहिए। नहीं चाहिए माधव, नहीं चाहिए। प्रभु, मैं बेचैन हूं, अशांत हूं, तड़प रहा हूं, फिर भी आप बांसुरी बजा रहे हैं। आप ये बांसुरी क्यों बजा रहे हैं प्रभु? आप ये बांसुरी क्यों बजा रहे हैं? बड़े भैया, मैं ये बांसुरी अपने लिए नहीं, पितामह भीष्म के लिए बजा रहा था। पितामह के लिए? हाँ बड़े भैया, आपकी जितनी व्याकुलता और बेचैनी है, शरशैया पर लेटे हुए पितामह की पीड़ा, व्यथा और व्याकुलता आपसे कहीं अधिक है, परंतु वो उसे चुपचाप सहन किए जा रहे हैं। मैं उन्हीं को सुख की चंद सांसें प्रदान करने के लिए ये बांसुरी बजा रहा था। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना में पड़े हुए हैं वो। हाँ बड़े भैया, पितामह अपनी मृत्यु का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े भैया, पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा में अपनी मृत्यु को रोक रखा है। वो उसी समय के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी इस कठिन प्रतीक्षा को आसान बनाने में मेरी मुरली की यह धुन उनकी सहायता करती है। केशव, राज्याभिषेक के बाद मैंने अपने पितामह का आशीर्वाद भी नहीं लिया। कितना स्वार्थी हो गया हूं मैं, जो अपने पितामह को भूल गया। आप उन्हें भूल भी कैसे सकते हैं बड़े भैया? उनकी यादों की सुगंध ही तो हस्तिनापुर के राज सिंहासन को संभालने के लिए आपको सदा प्रेरणा देती रहेगी। और हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, उसका भार आप पर आ गया है। यदि आप इस जिम्मेदारी को संभालने में पूरी तरह से लग जाएं,
तो आपके मन की व्यथा और बेचैनी दोनों दूर हो जाएंगे। मधुसूदन, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे पितामह से भेंट करके हस्तिनापुर की सुरक्षा के प्रति उनके मन के बोझ को हटा देना चाहिए, ताकि मेरे मन का भी बोझ हल्का हो। माधव, मेरे मन का बोझ हल्का हो। आपने मेरे मन की बात छेड़ दी बड़े भैया, मेरे मन की बात छेड़ दी। बड़े भैया, गंगा नंदन भीष्म गुरुओं के भी गुरु हैं। वो महाज्ञानी हैं, धर्मपरायण हैं, कुशल नीतिज्ञ हैं। वो अपने जीवन अनुभव के भंडार से राज करने के संबंध में आपको गुरुपदेश देंगे, जो बड़े से बड़े राजकोष से भी कहीं अधिक अनमोल होगा। गीता के रूप में जैसा अनमोल खजाना जो तुमने युद्ध के प्रारंभ होने से पहले अर्जुन को दिया था। हाँ। हे पितामह, प्रभु, प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि धर्म और सत्य को विजय दिलाने के बाद भी ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर व्यथित दिखाई दे रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, हे गंगापुत्र, युद्ध के उपरांत जब आवेश और क्रोध ठंडा पड़ जाता है तो मनुष्य क्षत्रिय की भांति नहीं, मानव की भांति सोचने लगता है और भावनाओं के धारे में बहने लगता है। भले मनुष्य तो स्वयं अपने आप को युद्ध का अपराधी समझने लगते हैं, चाहे वो युद्ध धर्म युद्ध ही क्यों ना हो। वो सोचते हैं कि उनके ही कारण यह भीषण नरसंहार हुआ है, अनगिनत योद्धा मारे गए हैं। हे गंगापुत्र, इस समय धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव इसी मनोदशा से पीड़ित हैं। योद्धाओं की पत्नियों के विलाप को देखने के बाद, जिसमें अपने ही सगे संबंधी भी शामिल हों, ऐसी प्रतिक्रिया अनुचित तो नहीं है प्रभु। हाँ, परंतु प्रतिक्रिया तो मन का ताप है, जिसे तन के ताप की भांति 2-4 दिन में उतर जाना चाहिए। अन्यथा यदि मन निरंतर पश्चाताप में तपता ही रहे तो मन का भयंकर रोग हो जाता है। मनुष्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता और वो किसी काम का नहीं रह जाता। विशेषकर राजा को यदि ये रोग शिकार बना ले तो सारी प्रजा पीड़ित हो जाती है। इसलिए इस रोग का तुरंत उपचार करने के लिए मैं सभी पांडवों को आपके पास लाया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्ञान प्रकाश ही इस रोग का अचूक उपचार है। प्रभु, आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैं भला कहां का ज्ञानी हूं, और मन का ये रोग तो युद्ध से पहले ही अर्जुन को लग गया था। अब ये बात तो सभी जान गए हैं प्रभु कि आपने गीता के रूप में
ज्ञान प्रकाश की गंगा बहाकर अर्जुन के मन के अंधकार को नष्ट किया था, फिर आपके सामने और आपके ज्ञान के सामने मैं क्या और मेरा ज्ञान क्या। पितामह, अर्जुन की बात दूसरी थी। वो मेरा मित्र है, इसलिए मित्र के नाते मैं उसे सीख दे सकता हूं। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर मेरे भ्राता हैं, बड़े भैया हैं। यदि मैं इन्हें सीख देने लगा तो ये छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। और यदि आप अपने अनुभव और ज्ञान के भंडार से पांडवों को कुछ नहीं देंगे तो ये लोग आपके ज्ञान से सदा वंचित रह जाएंगे। इसलिए हे शांतनु, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए ज्ञान की गंगा बहाइए, जो इस पृथ्वी लोक पर आपके बाद भी लोक कल्याण के लिए बहेगी और लोगों की ज्ञान पिपासा दूर करती रहेगी। हे लोकनायक, हे वासुदेव, हे प्रभु, आपने अपने भक्त से विनती करके उसे लज्जित कर दिया है, परंतु आप जिसे विनती कह रहे हैं उसे मैं आपकी आज्ञा मानकर उसका पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु मुझे डर है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरी शक्ति हर पल क्षीण होती जा रही है। अर्जुन के इन बाणों के अग्र अब मुझे भयंकर पीड़ा देने लगे हैं प्रभु। तन बदन में आग सी लगी है। मुझे यूं लग रहा है कि मैं शरशैया पर नहीं, चिता के अंगारों पर लेटा हूं। ऐसा लगता है कि किसी भी पल मुझे मूर्छा आ जाएगी। हे गंगानंदन, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं आपकी पीड़ा दूर किए देता हूं। जब तक आप अपने धर्मराज और अन्य पांडवों को ज्ञान का अमृत पिलाते रहेंगे, तब तक आपको कोई पीड़ा नहीं सताएगी। तब तक आपकी शक्ति क्षीण नहीं होगी, तब तक आपको मूर्छा नहीं आएगी। हे भक्तवत्सल, हे विश्वनाथ, तुम्हारी लीला अगाध है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही
सृष्टि फलती फूलती है। मेरी सारी पीड़ा नष्ट हो गई है। अब मैं अपना ज्ञान पांडवों को निरंतर दे सकता हूं। हे पितामह, जब तक ये समस्त लोक और सृष्टि रहेगी, तब तक आपका ये ज्ञान जो आप बड़े भैया को प्रदान करने जा रहे हैं, श्रद्धा से वेद वचन माना जाएगा। अब आप ही पांडवों के गुरु बन जाइए और बड़े भैया का अज्ञान नष्ट कीजिए। बैठो युधिष्ठिर। जी पितामह। पुत्र, मैं तुम्हारे मन को घुन की तरह लगे हुए संदेह और शंकाओं के विकारों को श्री कृष्ण के आदेशानुसार दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। धर्मराज, तुम इतना बड़ा राजभार संभालने जा रहे हो। तुम्हें अपनी प्रजा के लाखों दिलों और दिमागों पर राज करना है। इसलिए तुम्हारे मन और मस्तिष्क को उनसे बढ़कर होना चाहिए। पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी संदेह या शंका फांस बनकर चुभ रही है, तुम मुझसे कहो। मैं तुम्हारे मन को उसकी पीड़ा से छुटकारा दिलाने का प्रयास करूंगा। पितामह, युद्ध की हिंसा के परिणाम ने मेरे मन को ऐसे जकड़ रखा है जैसे वो किसी अजगर की चपेट में आ गया है। सबके समझाने पर भी मेरे मन से हिंसा और अपराध का एहसास मिट नहीं रहा है पितामह, मिट नहीं रहा है। पुत्र, अपने अधिकार के लिए, किसी उचित उद्देश्य के लिए या उचित प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए आवश्यक होने पर अधर्मियों की हत्या करना हिंसा नहीं है। पितामह, इस बात का कोई अच्छा सा उदाहरण देकर समझाइए। पुत्र, इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का है, जो स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हें याद होगा, जब राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण को राजाओं का राजा चुना गया था, तो उन्हीं के रिश्ते के भाई शिशुपाल ने इसका विरोध किया था। इतना ही नहीं, वो अनुचित और असभ्य रूप से गालियां देने लगा। प्रभु श्री कृष्ण ने उसके हर पाप को क्षमा कर दिया। परंतु जब शिशुपाल के 100 पाप पूरे हो गए, उसके पापों का घड़ा भर गया, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि शिशुपाल उनका भाई है। उन्होंने उसे दंड देने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काम लिया और उसका वध कर दिया। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। पुत्र युधिष्ठिर, जब किसी पापी को 100 बार क्षमा करने पर भी उसमें परिवर्तन ना आए, वो धर्म के रास्ते पर ना आए, तो ऐसे अपराधी और पापी को दंड देने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसलिए पुत्र,
तुम दंड को हिंसा समझना छोड़ दो, विशेषकर इसलिए कि अब तुम राजा हो, और राजा तो दंड नायक की निशानी के तौर पर दंड को धारण करता है। इसीलिए राजा को दंड धारक भी कहते हैं। पुत्र, दंड देना राजा का धर्म है। यदि राजा भावुक होकर अपना यह धर्म नहीं निभाएगा तो राजा के दंड का भय ही नहीं रहेगा और फिर राज्य में व्यवस्था ही नहीं रहेगी। सरकारी नौकर अपने आप को राजा समझने लगेंगे। राज्य में निराज अर्थात अराजकता फैल जाएगी। जरा सोचो, प्रजा की क्या दशा होगी जब राज्य के छोटे कर्मचारी अपने सरकारी कामों को करने के लिए भी घूस की मांग करने लगेंगे। चोर, उचक्के और डाकू सरकारी कर्मचारियों की छत्र छाया में लूट मार मचाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। चोर 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 चोर, चोरी करता, चल। चोरी करता। सरकारी प्रहरी चोर को पकड़ेंगे और माल आधा आधा बांटकर खा जाएंगे। बूढ़े प्राणियों को जिनका कोई नहीं होगा निस्सहाय समझकर गुंडे उन्हीं के घरों से निकाल बाहर फेंक देंगे। हर प्रकार का पाप निर्भय होकर किया जाएगा। नारी की लाज तक सुरक्षित नहीं होगी। उन्हें सभाओं में निर्वस्त्र किया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा अधर्म नहीं होने दूंगा पितामह, नहीं होने दूंगा। परंतु यदि तुम धर्म युद्ध के परिणाम को अधर्म समझकर यूं ही शोकग्रस्त हो गए तो यही सब कुछ होगा। इसी अधर्म का राज होगा। तुम्हारे सामने ही ये पाप होंगे, क्योंकि राजा का भय ही किसी को नहीं होगा। नहीं नहीं पितामह, नहीं। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं धर्म का राज स्थापित करूंगा। हाँ पितामह, अब मैं धर्म का राज स्थापित करूंगा। पुत्र, मुझे खुशी है कि तुम शीघ्र ही इस बात को समझ गए हो। मुझे विश्वास है कि तुम एक बहुत ही अच्छे राजा सिद्ध होगे, क्योंकि अच्छा राजा वही बन सकता है जो धर्म के लिए सब कुछ तज देने को तैयार रहता है, यहां तक कि अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता। उसका जीना मरना सब दूसरों के लिए होता है,
और ये प्रधान गुण मैंने तुम में देखा है। पितामह, आप मुझे बताइए कि एक अच्छा राजा किन किन गुणों से बनता है और उसकी पहचान क्या है? पुत्र, अच्छे राजा के गुण प्रजा के मुंह से ही सुने जाते हैं। सुखी प्रजा अच्छे राजा का दर्पण होती है। प्रजा का सुखी अच्छे राजा की पहचान की कसौटी होता है। धर्म सुख का मूल होता है। जहां धर्म नहीं होगा वहां सुख भी नहीं होगा। पुत्र, एक आदर्श राजा को द्वारिकाधीश कृष्ण की भांति सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कसौटियों पर खरा साबित होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्म के प्रकाश के सहारे यदि तुम राजनीति के पथ पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सुख, शांति, समृद्धि और सफलता सब कुछ मिल जाएगा। पुत्र, श्री कृष्ण एक आदर्श मनुष्य और एक आदर्श राजा हैं। क्या तुम्हें याद नहीं कि राजा होते हुए भी अपने एक दरिद्र मित्र सुदामा से भेंट करने के लिए उसके आगमन का समाचार पाकर वो महल से नंगे पैरों भागे थे। दीनों के बंधु, करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करें जो फूलों के रथ पे, चलकर वो पथरीले पथ पे, नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खोके जगत हंसाई से व्याकुल होके, आस के टुकड़े सुदामा संजो के अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई, मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। रूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा, सुदामा, किधर गया मेरा मित्र? कहाँ गया सुदामा? कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारिकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 सुदामा। द्वारकाधीश किधर गए? उस तरफ। लो, वो फिर आ गया। सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुदामा, सुदामा,
कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे